अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और सुनाइए जी, क्या हो रहा है आजकल। यहाँ पे तो पता है, जब से ईद गुजरी है ना, मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ। कोई भी काम करने को दिल नहीं करता था मेरा। और नींद भी इतनी ज़्यादा आती थी ना। ये होता है वैसे, जब आप ज़्यादा सोते हैं तो ज़्यादा नींद आती है, आप कम सोते हैं तो आपकी बॉडी भी वैसे यूज़ टू हो जाती है। तो पहले तो मैंने खूब रेस्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा काम किया, तो इसलिए मेरी बॉडी बहुत टायर्ड हो गई है, तो मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है, मैं जितना ज़्यादा रेस्ट कर रही थी, मेरी थकावट ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बल्कि मैं और ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रही थी। मेरा कोई काम करने को भी दिल नहीं करता था। और अब तो ये नौबत आ गई थी कि पूरा घर ही मैसअप हो गया था। कोई काम भी टाइम पे नहीं हो रहा था, और कोई भी चीज़ मुझे चाहिए होती थी ना, वो टाइम पे मिलती ही नहीं थी। इवन कि मैं 2 दिन से अपनी हैंड क्रीम ढूँढ रही हूँ, मुझे वो भी नहीं मिल रही। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी थी। और मेरे हाथ एक्चुअली बहुत ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि एक्ज़िमा का प्रॉब्लम है मुझे। तो डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन लिख के दी थी ना, वो मैं लगाती हूँ, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। ख़ैर, आज तो मैंने पक्का सोच लिया था कि बहुत रेस्ट हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब बस उठना है, घर सारा क्लीन करना है, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना है, और अपने लिए भी टाइम निकालना है। कोई भी काम करने के लिए ना, बस मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने आप को किस तरह से मोटिवेट किया, ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अपनी सारी जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेपरेट करके रख रही थी, क्योंकि सब चीज़ें मिक्स हुई हुई थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन सी बकेट में क्या चीज़ है। तो पहले तो मैंने सारी चीज़ें जो है ना बाहर निकाली, और फिर बकेट्स को क्लीन किया। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप स्किन केयर के लिए कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, तो मैं अभी आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। ये सॉफ्ट टच की पीच क्रीम ब्लीच है, जिसे मैं 3-4 मंथ्स के बाद ब्लीच करती हूँ। और ये आयतल के हेयर स्टाइल के लिए मैंने मँगाया था, और मुझे मिल ही नहीं रहा था। ईद पे बनाने थे उसके बाद, लेकिन बस मिला ही नहीं मुझे। बच्चों के लिए सनस्क्रीन जो है ना, इस बार मैं अवीनो की लाई थी, क्योंकि पहले जो मैं लाई थी ना, उसका तो टेक्सचर ही नहीं पसंद आया बच्चों को, तो यूज़ ही नहीं की थी उन्होंने। तो एक्सपायर हो गई, फिर मैंने फेंक दी इस बार, इसलिए मैं अवीनो के लिए आई थी। और ये सेरावीक की जो है वो मेरे लिए है सनस्क्रीन। और यहाँ पे ये मेकअप रिमूवर है, और उसके साथ ये हेयर रिमूवल गैजेट है, जो मैं अभी आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। वैसे तो मैं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए वैक्स यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी जल्दी में, इमरजेंसी में जो है ना, ये मशीन भी यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे कोई पेन वगैरह नहीं होती, और जो भी छोटे-छोटे से हेयर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। मैंने 2-3 साल पहले ये ऑर्डर की थी अमेज़न से, तो इसका लिंक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आगे से मैं जो भी चीज़ ऑर्डर करूँगी ना, साथ ही उसका लिंक दे दिया करूँगी। अच्छा, सैंडलवुड पाउडर के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं, तो उर्दू में से संदल का पाउडर कहते हैं आई थिंक। और ये आपको किसी स्टोर वगैरह से मिल जाता है, लेकिन मेक श्योर कि आपको ये ऑर्गेनिक अच्छे वाला मिले, तभी इसका फ़ायदा होगा। और बाकी यहाँ पे ये एप्पल साइडर विनेगर है, और ये वैक्स स्ट्रिप्स हैं बॉडी के लिए। कभी कुकिंग वगैरह करते हुए हाथ थोड़ा-सा बर्न हो जाए ना, तो मैं फ़ौरन से उस पे ये जेल लगा लेती हूँ। ये एलोवेरा की है, और हल्का-सा अगर जलता है ना, तो इसको ये फ़ौरन से ठीक कर देता है। यहाँ पर ये एप्पल साइडर विनेगर है, और बॉडी लोशन हम लोग निविया का यूज़ करते हैं। ये भी बॉडी लोशन है, लेकिन ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, परफ्यूम सेट के साथ आया था, तो मैंने रख दिया कि चलो यूज़ हो जाएगा। अच्छा, बहुत पहले ना पाकिस्तान से मेरी सिस्टर ने ये कैप्सूल्स भेजे थे एवियन के। ये बालों के लिए और स्किन के लिए जो है ना, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो अगर आप लोगों ने यूज़ करने हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ा था इससे, तो इसलिए उन्होंने मुझे भेजे थे। ये जॉनसन का फेशियल मास्क भी मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था, क्योंकि पाकिस्तान में ना मैं जॉनसन का फेशियल ही यूज़ करती थी, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। अगर आप लोगों ने यूज़ करना हो तो ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, फाइनली बकेट्स जो हैं वो थोड़ी-सी ऑर्गनाइज़ हो गई हैं। मुझे एटलीस्ट जो भी चीज़ चाहिए होगी ना, इनमें से वो टाइम पे मिल जाएगी। तो फर्स्ट बकेट में तो मैंने जो होम रेमेडीज़ और इस तरह की चीज़ें होती हैं, या मेकअप रिमूवर की चीज़ें हैं, वो सब रखी हैं। और सेकंड वाली बकेट में कुछ फेशियल और इस तरह की चीज़ें जो मंथ्स के बाद कभी यूज़ करनी होती हैं, वो रखी हैं। और थर्ड वाली बकेट में वो चीज़ें रखी हैं जो कहीं बाहर जाने से पहले हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कि इसमें से हम ले लेंगे।
यहाँ पे अभी हम लोग लंच वगैरह करके फ्री हुए थे, तो वैसे तो आजकल मेरी रूटीन ये होती है कि लंच करके मैं जो बर्तन होते हैं बस वो धो लेती हूँ और उसके बाद मैं लेट जाती हूँ सोफ़े पे, थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि नहीं, आज मैं सोफ़े पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो बस अचानक ही प्लान बन गया कि बाहर कहीं चले जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो बच्चों को भी ले जाऊँगी, थोड़ा-सा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और मैंने सोचा कि थोड़े से बालों को भी ठीक कर लेती हूँ क्योंकि थोड़े फ्रिज़ी हो रहे थे। कभी-कभी ना वैसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हेयर स्टाइल बनाएँ। वैसे तो मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ तो बालों को ना ब्लो ड्राई कर लेती हूँ और उससे बाउंस भी अच्छा-सा आ जाता है और फ्रिज़ीनेस भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज मैंने सोचा कि हल्का-सा कर्ल कर लेती हूँ स्ट्रेटनर से, जो कि इतने अच्छे नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से कर लूँगी। अब मैं जल्दी से आपके साथ अपनी क्विक मेकअप की रूटीन शेयर कर लेती हूँ, साथ में प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी जो भी मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये रिमल का लगाया है प्राइमर, और प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है स्पेशली गर्मियों में। प्राइमर लगाने के 2 मिनट्स के बाद मैं ये शैनल की सीसी क्रीम लगाऊंगी क्योंकि इसमें एसपीएफ भी है, तो मुझे अलग से सनस्क्रीन नहीं लगानी होगी। मैं फ़ाउंडेशन वगैरह ना बहुत कम यूज़ करती हूँ, मोस्टली मैं ये शैनल की सीसी क्रीम ही लगाती हूँ क्योंकि इससे फिनिशिंग भी आ जाती है और बहुत नेचुरल से लुक आती है। आजकल डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं, तो उन्हें कवर करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ मेबलिन का। लेकिन वो पता नहीं अली ने कहाँ घुमा दिया, तो मैं लोरियल की ये जो ट्रू मैच फाउंडेशन है ना, यही हल्की से लेके तो एज़ अ कंसीलर इसे यूज़ कर लूँगी। कुछ महीने पहले मैंने एक लिप ग्लॉस का सेट ऑर्डर किया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक वीडियो में। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लिप ग्लॉसेस थे छोटे-छोटे से, उसमें से मैंने एक शेड आज चूज़ किया। मैंने सोचा ये ट्राई करती हूँ, और जब मैंने लगाया तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ड्राई हो गया था ना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ऊपर से लिप ग्लॉस लगा लिया था। और ब्लश ऑन मैं ये मिलानी का यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई शेडो वगैरह मैंने नहीं लगाया, सिर्फ जो एप्लीकेटर पे पहले का कोई शेड लगा हुआ था ना, वही लेके मैंने हल्का सा आइज़ पे लगा लिया था। मेरी एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं सादिया, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि आप जब आइज़ के कॉर्नर्स बनाएँगी ना तो उसको क्लोज़ करके दिखाइएगा ताकि हमें सही से नज़र आए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार मैं सही से आपको दिखा सकूँ, क्योंकि एंगल वगैरह कुछ इस तरह से होते हैं ना कि पता नहीं चलता। तो मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है एप्लीकेटर पे, उसको हल्का सा वेट कर लेती हूँ ताकि वो स्प्रेड ना हो, और इस तरह से मैं आइज़ की शेप दे देती हूँ। आइज़ के कॉर्नर्स पे हल्की सी शेप देने के बाद ना मैं यही एप्लीकेटर सिर्फ लैश लाइन पे लगाऊंगी कॉर्नर्स पे, और इसे हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी। और जब मैं मस्कारा लगाऊंगी ना तो बहुत ब्लेंडेड सी अच्छी सी लुक आएगी। आईब्रो पेंसिल मेरी ख़त्म हो चुकी है, बस मैं हल्का सा जो उसके अंदर रह गया था वही लगा के तो इसको शेप दे दूंगी ब्रश से। क्योंकि शेप भी दे देना हल्की सी अगर आप ब्रश से, तो उससे भी बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है। मस्कारा मैं लॉरियल का यूज़ कर रही हूँ आजकल, ये अच्छा है लेकिन वाटरप्रूफ नहीं है। तो कोई और अच्छा सा मिलेगा तो वो मैं ले लूँगी। और रेडी शेडी होने के बाद हम लोग आ गए थे टीजे मैक्स, यहाँ पे बच्चे थे और मैं थी। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था यहाँ पे, बस थोड़े से ही क्लिप्स लिए थे जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो मैं यहाँ हैंड बैग्स वाली साइड पे गई, जहाँ पे मुझे कोई भी हैंड बैग काम का नहीं मिला। वैसे मुझे चाहिए भी नहीं था कोई ख़ास, बस आई थी तो मैंने सोचा कि एक राउंड लगा लेती हूँ, कभी-कभी होता है ना कोई काम की चीज़ मिल जाती है ऐसे गुज़रते हुए। तो आज कुछ नहीं यहाँ से मिला था, बस उसके बाद मैं होम वाले सेक्शन में चली गई थी, जहाँ पे डेकोरेशन पीस वग़ैरह मुझे कुछ अच्छे तो लगे थे, लेकिन यही सोचा मैंने कि एक बार भी गिरा ये तो टूट जाएगा। इसके बाद मैंने बच्चों के कुछ कपड़े लिए, बच्चों ने कुछ टॉयज़ भी लेने थे अपनी पॉकेट मनी से, तो वो लिए, और मुझे एक ड्रेस बहुत अच्छा मिल गया था जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो भी मुस्लिम रहते हैं ना, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ड्रेस लेने से पहले, कि उसका गला बड़ा ना हो, उसके स्लीव्स होने चाहिए, उसकी लेंथ काफ़ी हो, और स्टफ़ जो है वो रिवीलिंग ना हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जब पूरी हो जाती हैं तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, हम ये ड्रेस ले सकते हैं। बाकी कलर, डिज़ाइंस वग़ैरह इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, बस ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अभी जो ब्लू से कलर में मैंने आपको ड्रेस दिखाया था ना, वो तो मैंने ले लिया था, और ये वाला ड्रेस भी मुझे अच्छा तो बहुत लगा था, लेकिन इसमें ना ये नेट थी, तो इसके साथ फिर लाइनिंग भी चाहिए थी। दूसरा इसके स्लीव्स जो थे वो भी काफ़ी ओपन से थे, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया था।
आज टीजे मैक्स पे ना वैरायटी इतनी नहीं थी। इन स्टोर्स पे ना क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वैरायटी और साइज़ेस वगैरह ना थोड़े लिमिटेड होते हैं। तो बस कभी लक हो तो आपकी बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है, वरना कभी विंडो शॉपिंग करके भी आप वापस जाते हैं। टीजे मैक्स के साथ ही ना ये होम गुड्स था, तो यहाँ पे सारी घर की जो चीज़ें होती हैं ना वो सब मिलती हैं। तो मैंने सोचा यहाँ का भी एक राउंड लगा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी फ्री हो गई थी वहाँ से मैं। तो लिया मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं, क्योंकि वापसी पे हमने टैक्सी से घर जाना था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बच्चों को देखूँगी या फिर मैं चीज़ें उठाऊँगी। इस स्टोर पे ना वैसे चीज़ें बहुत प्यारी और क्लासी होती हैं। इनकी प्राइसेस थोड़ी-सी हाई होती हैं, लेकिन ये कि क्वालिटी भी अच्छी होती है। और यहाँ पे ये लैंप मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वही बात है ना कि मैं लेके जा नहीं सकती थी इसको। तो दोबारा जाऊँगी हस्बैंड के साथ, अगर किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, वरना कोई और ले जाएगा। अच्छा, यहाँ अमेरिका में ना मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं ली, और बाद में दोबारा जब मैं वो लेने गई तो वो चीज़ बिल्कुल थी ही नहीं वहाँ पे। पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं, और अगर आप वो नहीं लेते ना तो दोबारा से वो चीज़ नहीं आती है। मैंने अपने बेडरूम का ना मेकओवर करना है, तो उसके लिए मुझे एक तो फ्लोर लैंप चाहिए था, और दूसरा मैंने एक रग लेना था। तो लैंप तो मुझे अच्छा यहाँ पे नज़र आ गया था, लेकिन रग मुझे कोई नहीं मिला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में आई होप कि दोनों चीज़ें मुझे मिल जाएँगी, तो मैं मेकओवर कर लूँगी अपने रूम का, और आपके साथ भी शेयर करूँगी। घर आने के बाद मैंने बच्चों के लिए चिकन नगेट्स बनाए। ये चिकन का कीमा तो मैंने पहले से बना के रखा था आज सुबह, और इसके अंदर मैंने ये अभी पार्सले ऐड किया। थोड़ी-सी डिफरेंट रेसिपी मैंने ट्राई की थी। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी ना तो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं था अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ख़ैर बच्चों को अच्छा लगा था, लेकिन जो मेरी पहले वाली रेसिपी है ना चिकन नगेट्स की, वो ज़्यादा हिट है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये नगेट्स वैसे बनाने तो मैंने सुबह थे, लेकिन लेज़ीनेस की वजह से मैंने जो है ना कीमा ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था कि बाद में बना लूँगी। और शाम में बस जब मैंने सोच लिया था ना कि मैंने अब उठना है और सारे काम अपने करने हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि पहले अपने आप को थोड़ा-सा फ्रेश करती हूँ, थोड़ी-सी पॉज़िटिव एनर्जी आएगी, और फिर मैं सब काम अच्छे से कर सकूँगी और एन्जॉय भी करूँगी। मैं तो अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करती हूँ। पहले ख़ुद को थोड़ा-सा फ्रेश करती हूँ, बाहर घूम के आती हूँ, कोई शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, और उससे जो है ना मेरा मूड वगैरह हर चीज़ चेंज हो जाती है। मैं बहुत पॉज़िटिव फ़ील करती हूँ, मुझे अच्छी एनर्जी भी आती है उससे। तो फिर मैं घर आके घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। इस बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, जब मैं बाहर से घूम फिर के आई ना थोड़ी-सी शॉपिंग करके, तो मैं इतना एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी। हालाँकि कुछ घंटे पहले मैं इतनी लेज़ी हो रही थी कि मेरा बाहर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो तबीयत वग़ैरह सब सेट हो गई, और मैंने घर आके अपनी जो पॉकेट्स वग़ैरह थी वो ऑर्गनाइज़ की, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद मैंने जो भी ज़रूरी काम थे घर के वो किए, और रात को मैं सो गई थी। ये वाला जो क्लिप है सारा, ये नेक्स्ट डे का है। मैंने सारे स्पाइसेस वग़ैरह जो हैं वो भून के पीस के रखे, और खाना बनाया, और बाकी जो घर के काम हैं वो मैं साथ-साथ कर रही हूँ। वैसे तो मेरा पूरा घर अभी मेसअप हुआ हुआ है, और उसे रीऑर्गनाइज़ करना है मैंने। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आपसे बहुत जल्द मिलूँगी नए व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।